बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। आज हम बनाने लगे हैं मिक्स दाल और उसके साथ हम बनाएंगे ज़ीरे वाले चावल। इन दोनों चीज़ों का जो कम्बिनेशन है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। और जो दाल हम आज बनाएंगे इसको हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में, लेकिन देसी तरीके से जो दाल बनाई जाती है गाँव में जिस तरह से बनाई जाती है, जैसे मेरी दादी अम्मा बनाती थी, उसमें क्या किया जाता था कि टमाटर और मसालों के साथ दाल को अच्छे से भून के फिर बनाया जाता था। लेकिन जिस तरह से आज मैं दाल बनाने लगा हूँ, ये रेस्टोरेंट स्टाइल तरीका है। ये विलेज स्टाइल से थोड़ा-सा डिफरेंट है, थोड़ा-सा शॉर्टकट है, लेकिन जायके में ये भी दाल बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपसे गुज़ारिश है, चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने बराबर वज़न 4 किस्म की दालें ली हैं, जिसमें ये मेरे पास चना दाल, मूँग दाल, मसूर दाल और माश की दाल है। और अब हम दालों को पानी के अंदर भिगो के रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएँ। और ये जो दाल मैंने भिगो के रखी थी, ये तकरीबन आधा किलो इसका वेट बनता है। लेकिन अगर आप दाल जल्दी बनाना चाहते हैं तो कम से कम 1 घंटे के लिए आपने इनको भिगो के रखना है। और अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ों का पेस्ट बनाएँगे, जिसमें ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, लहसुन और अदरक है। लहसुन की यहाँ पे मैंने पूरी गट्ठी ली है, ये देसी वाला लहसुन है। और 2 टुकड़े ये मेरे पास अदरक के हैं और 14 से 15 अदद ये मेरे पास छोटे साइज़ की हरी मिर्चें हैं, जो अभी मैं ताज़ा पौधे से उतार के लाया हूँ। हरी मिर्चें छोटे साइज़ की हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने ज़्यादा यूज़ की हैं। अब इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर जग में डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो पेस्ट हमने बना लिया है, अब एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दाल को 2 घंटों के लिए भिगो के रखा था और साफ़ पानी के साथ 3 से 4 दफ़ा मैंने इसको धो लिया है। अब इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे, नीचे से आग जला देंगे और जो पेस्ट हमने बनाया था अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का, ये शामिल करेंगे। और अब हम इसी जग के अंदर पानी डालेंगे ताकि अदरक, लहसुन का जो पेस्ट इसके साथ थोड़ा बहुत लगा है वो भी अच्छे से उतर जाए। और यहाँ पे मैं पानी तकरीबन 1.5 लीटर शामिल करूँगा। मैंने दाल को ना ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अगर आप दाल को 1 घंटा भिगो के रखेंगे, फिर आप तकरीबन 2 से सवा 2 लीटर पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। और ये मेरे पास नमक है, 1 टेबल स्पून ये शामिल करेंगे, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें जाएँगी कुटी हुई सुरख मिर्चें और 1 टीस्पून इसमें जाएँगी पिसी हुई सुरख मिर्चें। और ये मेरे पास हल्दी है, 1 टीस्पून ये शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ढक्कन से कर देंगे कवर और फ्लेम को नीचे से हाई कर देंगे। और हाई फ्लेम पर हमने इसको अच्छी तरह पकने देना है। जैसे ही वेट हिलना शुरू होगा, फ्लेम को नीचे से मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह पकने देना है। और यही दाल अगर आप हांडी में बना रहे हैं तो तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे और उसमें आपको पानी भी थोड़ा-सा ज़्यादा शामिल करना पड़ेगा। तो जितनी देर में हमने दाल को प्रेशर में रखा है, उतनी देर में हम ज़ीरे वाले चावल बना लेंगे। तो ज़ीरे वाले चावल बनाने के लिए ये मैंने सुपर बासमती के 1.5 किलो चावल लिए हैं, जिनको मैं पानी बॉयल होने से 20 से 25 मिनट पानी के अंदर भिगो के रखूँगा। आपने चावलों की क्वालिटी के मुताबिक इनको पानी के अंदर भिगो के रखना है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, 4 से 5 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और 2 अदद तेज़पात के पत्ते शामिल कर दूँगा। कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। और जो ज़ीरे वाले चावल होते हैं, इनको किसी किस्म के प्याज़ वगैरह का तड़का नहीं लगाया जाता। ये इसी तरह से बनते हैं, ज़ीरा ही अपना कलर छोड़ेगा, अपना फ्लेवर छोड़ेगा और दाल के साथ इन्हीं चावलों का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा लगता है। और जो हम प्याज़ का तड़का लगा के चावल बनाते हैं, उनका इतना जायका नहीं आता दाल के साथ जितना इनका आता है। तो इसी तरह आपने ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएँगे। और अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं, तो उसी हिसाब से मैं इसके अंदर सवा 2 लीटर पानी शामिल करूँगा। चावलों को मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। और ये मेरे पास नमक है, 1 टेबल स्पून ये शामिल करेंगे। और जैसे ही पानी के अंदर जोश आएगा, हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे और यहाँ पे हमने चावलों से पानी अच्छी तरह से निकाल लेना है। और अच्छी तरह जब पानी के अंदर बॉयल आ जाए, फिर ही हमने चावलों को इसके अंदर शामिल करना है। तो चावल शामिल कर लेने के बाद अब हाई फ्लेम पर हम इनका पानी अच्छे से खुश्क होने देंगे और बीच-बीच में चेक करते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। और जब चावल इस कंडीशन में आ जाएँ, तो फिर हम इनको दम पर लगा देंगे और बिल्कुल हल्की आँच पर मैं इनको 10 से 12 मिनट के लिए दम पर लगा दूँगा। तो माशाल्लाह से यहाँ पे ज़ीरे वाले चावल हमारे रेडी हैं। अब आ जाते हैं दाल की तरफ। और ये आप चेक करें, वेट हिलने के बाद 15 से 16 मिनट मैंने इसको लगवाए हैं और दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। लेकिन पानी मुझे इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं हाई फ्लेम के ऊपर इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लूँगा और थोड़ा-सा इसका पानी मज़ीद ड्राई कर लूँगा। अगर आप दाल पतली रखना चाहते हैं, तो आप इसी तरह इसको रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। और अब इस तरह से चम्मच चलाएँगे और हल्का-हल्का दबाएँगे ताकि सारी दालें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पे दाल हमारी 50% डन हो चुकी है और अब इसकी मेन चीज़ है तड़का। तो अब इसके लिए हम तड़का तैयार कर लेंगे। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 से 5 खाने वाले चम्मच देसी घी लिया है। इसके अलावा आप कोई भी बनास्पति घी या फिर कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल हो तो उसके साथ इसको तड़का लगाइएगा। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा इसका जायका बन जाता है।
तो जैसे ही घी गर्म होगा मैं इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर दूँगा और ये मेरे पास 6 से 7 अदद साबुत गोल मिर्ची हैं, 2 अदद बड़ी इलायची हैं और 3 अदद ये मेरे पास सब्ज़ इलायची हैं। सब्ज़ इलायची की जो खुशबू है इस दाल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आती है, ये शामिल कर देंगे और चंद सेकंड के लिए पका लेंगे। और अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देंगे और अब आप दाल को तड़के में डाल लें या फिर तड़के को दाल में डाल लें, एक ही बात है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और ये मेरे पास नींबू था कटा हुआ, ये शामिल कर देंगे, इससे थोड़ी-सी दाल के अंदर खूबसूरती आ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दाल और चावल हमारे रेडी हैं। अब इनको डिश आउट करके इनकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा-सा प्याज़ डालेंगे और नींबू का रस निचोड़ेंगे। प्याज़ डालने से और नींबू का रस निचोड़ने से दाल और चावलों का जो ज़ायका है वो मज़ीद बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।